नमस्कार, प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। लीजिए फिर से लेकर आ गए हैं हम प्रॉपर्टी की ढेर सारी जानकारियां और आपके सवालों का जवाब। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अहम खबरें। पटना में 70% अपार्टमेंट अवैध। 2011 के बाद बन रहे सभी अपार्टमेंट के निर्माण पर लगी रोक। देश भर में प्याज की तरह फ्लैट्स की हो रही है कालाबाजारी। अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म JLL की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। नवी मुंबई में बढ़ने लगी प्रॉपर्टी की कीमतें। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम में तेजी की वजह से निवेशक कर रहे हैं नवी मुंबई का रुख। और दिल्ली NCR में विला में निवेश के हैं कई बेहतरीन ऑप्शंस। पटना के रियल एस्टेट सेक्टर में अनियमितता अपने चरम पर पहुंच गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना नगर निगम हरकत में आई है और 2011 के बाद बन रहे सभी अपार्टमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि पटना के करीब 70% अपार्टमेंट तैयार करने में कानून का उल्लंघन हुआ है। इससे घर का सपना देख रहे हजारों ग्राहकों का सपना अधर में लटक गया है। 2011 के बाद पटना में हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगा दी गई है। पटना नगर निगम ने कानून की अनदेखी करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ अभियान चलाते हुए ये कार्रवाई की है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना की सकरी गलियों में बन रहे ऊंची इमारतों की जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद जब पटना नगर निगम ने अपार्टमेंट की जांच की तो सामने आया कि 60 से 70% अपार्टमेंट बायलॉज का उल्लंघन कर बने हैं। बिल्डर और भूमाफियाओं के मिलीभगत से 8 से 10 फीट की चौड़ाई वाली गलियों में भी 4 से 5 मंजिल अपार्टमेंट का निर्माण कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई हादसा होने पर यहाँ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक नहीं जा सकती। पटना नगर निगम ने पिछले 6 महीने के दौरान कड़ी कार्रवाई करते हुए पटना में 2011 के बाद से बन रहे सभी अपार्टमेंट की जाँच की और उनमें से 70% अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगा दी। साथ ही कानून की अनदेखी करने के आरोप में 40 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले डेवलपर्स और गलत नक्शे पास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है। इस जांच में नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर भी लगे हैं। रियल एस्टेट नियमों के अनुसार 20 फुट से कम चौड़ी सड़क पर G+3 यानी ग्राउंड और 3 फ्लोर और 20 फुट से अधिक चौड़ी सड़क पर G+4 यानी ग्राउंड और 4 फ्लोर की इमारत बनने की इजाजत है। लेकिन इस कानून की पिछले कई सालों से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो इनिशियल सर्वे हम लोगों ने किया उसका विस्तृत जांच हो रही है। विस्तृत जांच में हम लोगों ने पाया है कि लगभग 250 बिल्डिंग्स की जिनकी पहले चरण में जांच हुई है, उसमें 20 से भी कम बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो वास्तव में बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से सही पाई गई हैं। अवैध अपार्टमेंट के निर्माण के खिलाफ पटना नगर निगम के अभियान ने रियल एस्टेट क्षेत्र में खलबली मचा दी है। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल पटना के रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डरों और फाइनेंसर्स का करीब 5,000 करोड़ रुपए फंस गया है, जबकि इन अपार्टमेंट्स में फ्लैट बुक कराने वालों और बैंक लोन को मिला ले तो यह आंकड़ा 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच जाएगा। फिलहाल सभी अवैध निर्माण पर सरकारी अधिकारियों ने रोक लगा दी है। अवैध बिल्डिंग में चल रहे मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम को भी बंद करा दिया गया है। पटना के रियल एस्टेट क्षेत्र में इतनी बड़ी अनियमितता के पीछे सरकारी अधिकारियों और डेवलपर्स की मिलीभगत है। ये सब पे कर रहे हैं, 20 फीट से चौड़ी रोड पे भी कर रहे हैं, 20 फीट वाली रोड पे भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बात ये है कि बिल्डिंग्स जो बन गई है ऑलरेडी उन बिल्डिंग्स पर भी काम रोक दिया गया है। जिसके अंदर आउटलेट्स खुल रहे थे, हम तो आपको नाम बता रहे हैं, उसमें भी काम बंद करवा दिया गया है। तो इस तरह से तो ये बिजनेस कम से कम रियल एस्टेट का जो बिजनेस है इसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पहले तो सरकारी अधिकारियों ने प्लान पास कर दिया और अब निर्माण पूरा होने पर पोजीशन देने पर रोक लगा दी है। इससे ग्राहक बहुत परेशान है। गृह प्रवेश की तैयारी कर रहे ग्राहकों को अब न जाने कितना इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बावजूद उन्हें आशियाना मिलेगा या नहीं, इस पर भी असमंजस बरकरार है। इस तरह से सरकार का और बिल्डरों का रवैया है, इसमें कहीं न कहीं जो कस्टमर हैं, जो हम लोग हैं, वही बहुत हैम्पर्ड हो रहे हैं इसमें, बिकॉज पेमेंट बहुत सारा ब्लॉक हो गया है। डेवलपर्स और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत ने आम लोगों के घर के सपने को तोड़ दिया है। आसमान छूते रियल एस्टेट के कारोबार पर भी मानो ग्रहण सा लग गया है। भूमाफियाओं और बिल्डरों की मिलीभगत से गली गली में अपार्टमेंटों का ऐसा जाल बिछा कि मानो नियम और कानून ताक पर रख दिए गए हों। 10 से 15 फीट की सड़कों पर भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। पटना हाईकोर्ट में एक PIL के बाद जब मामले की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। 60 से 70% इमारतों का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर बनाई गई थी। ऐसे इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में बिल्डर और इन्वेस्टर के करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम
फंस गई है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। नवी मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में हलचल तेज हो गई है। प्रॉपर्टी के भाव ऊपर चढ़ रहे हैं। निवेशक और एंड यूजर्स नवी मुंबई में तेजी से आ रहे हैं क्योंकि नवी मुंबई में जल्द ही बनने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में हलचल तेज हो गई है। ज्यादा से ज्यादा निवेशक नवी मुंबई में इन्वेस्ट करने की तैयारी में हैं, क्योंकि नवी मुंबई में जल्द ही बनने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई में बनने वाले एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कुल 2268 हेक्टेयर जगह तय की गई है, जिसमें से अभी तक 1572 हेक्टेयर जमीन का सिडको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अधिग्रहण कर चुकी है और बाकी जमीन के अधिग्रहण का काम भी जारी है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अगर क्लियरेंस की बात करें तो सरकार की तरफ से इस एयरपोर्ट को सभी क्लियरेंस दिए जा चुके हैं। यही वजह है कि प्रॉपर्टी बाजार में इसकी हलचल देखने को मिल रही है। नवी मुंबई में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से इस एरिया और इसके आसपास प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि एयरपोर्ट के आने से नवी मुंबई की प्रॉपर्टी की कीमतों में कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी आएगी। एयरपोर्ट बनने से नवी मुंबई के जिन इलाकों को फायदा होगा वो हैं एरोली, घरसोली, कॉपर, खैराने, वाशी, सानपाड़ा, नेरुल, बेलापुर, खारघर, कामोठे, न्यू पनवेल, कलम्बोली, उल्वे, द्रोणगिरी और तलोजा। बहुत अच्छे रेट्स बढ़े न्यू मुंबई में। अगर एयरपोर्ट आएगा तो ऑब्वियसली लोग काफ़ी यहाँ पे मूव होना पसंद करते हैं। पता है एक सिटी प्रॉपर्ली विच इज़ गेटिंग डेवलप, तो रेट्स 15 to 20% हर जगह के इंक्रीज हुए हैं। वैसे रहने के लिहाज से नवी मुंबई आज ज्यादातर लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इससे पहले लोगों की पसंद मुंबई थी। लोग मुंबई में रहना ज्यादा पसंद करते थे और नवी मुंबई को दूसरी पसंद के तौर पर देखा जाता था। लेकिन मुंबई की भीड़-भाड़ और हर कदम पर मिलने वाले जाम से परेशान लोग अब नवी मुंबई का रुख कर रहे हैं और एयरपोर्ट के काम में तेजी के साथ ही मुंबई के लोगों का भी नवी मुंबई की तरफ पलायन देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि नवी मुंबई में प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी का आलम है। पहला नवी मुंबई लोगों की चॉइस था सेकंड होम के हिसाब से। अभी नवी मुंबई फर्स्ट होम के एंगल से सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट होम जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, स्कूल्स है, कॉलेज है, बिजनेस है। नवी मुंबई में जैसे जैसे एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने के करीब आ रहा है, वैसे वैसे नवी मुंबई और आसपास के एरिया की प्रॉपर्टी मार्केट में भी तेजी आ रही है और डेवलपमेंट भी तेजी पकड़ रहा है, खासकर उस जगह के आसपास जहां एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल के अंत तक एयरपोर्ट वाली जगह के आसपास लगभग 200 बिल्डिंगों के निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। तो अगर आप भी नवी मुंबई में घर लेने या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि जब एयरपोर्ट आता है तो रोजगार के कई साधन आते हैं, साथ ही आते हैं होटल्स, टूरिस्ट और कमाई के कई मौके। नवी मुंबई से सिद्धांत उपाध्याय के साथ बिजनेस ब्यूरो, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हर्ष त्रेहान। प्रॉपर्टी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। प्रीति चौहान है हमारे साथ जयपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। मैं अलवर में अफोर्डेबल फ्लैट लेना चाहती हूँ, कितने में है और कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या आप बता सकते हैं मुझे? प्रीति जी, अलवर जो है वो एनसीआर में है और दिल्ली से इसकी दूरी तकरीबन 125 किलोमीटर के करीब है। अभी आने वाले समय में अलवर बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बुलेट ट्रेन पास हो गई है मेट्रो की और एयरपोर्ट भी आ रहा है। और अभी यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शंस आपको अच्छे बिल्डरों की हैं, जिसमें कि 2 बेडरूम का फ्लैट आपको 20-22 लाख रुपए से लेके 25 लाख तक मिलता है और 3 बेडरूम का फ्लैट जो है वो 30 लाख के आसपास आपको मिल सकता है। तो प्रीति, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं पंकज उपाध्याय दिल्ली से। जी पूछिए अपना सवाल। रहने के हिसाब से निमराना और भिवाड़ी में से क्या बेहतर है और क्यों? पंकज जी, भिवाड़ी और नीमराना दोनों ही NH8 पे हैं और भिवाड़ी जो है गुड़गांव से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है
और नीमराना तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है और दोनों ही ऑप्शन बहुत बेहतर हैं। भिवाड़ी में तकरीबन 4000 इंडस्ट्रीज़ इस टाइम चल रही हैं, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी फ्लैट्स बन रहे हैं और उसमें आपको 2 बेडरूम का जो फ्लैट है वो 22 लाख 23 लाख रुपए की रेंज से लेकर 30 लाख रुपए की तरह रेंज तक और 3 बेडरूम का 30 लाख से लेके 40 लाख रुपए तक की रेंज में मिल सकता है। अभी जो रेडी टू मूव इन के फ्लैट्स हैं वो सिर्फ भिवाड़ी में ही अवेलेबल हैं। नीमराना में जो फ्लैट्स अभी जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कुछ 1 साल के अंदर पोजीशन देंगे और कुछ आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पोजीशन देंगे। और अगला सवाल हमसे पूछ रही है मयूरी सिन्हा है आगरा से। जी क्या जानना चाहती हैं आप? मथुरा के आसपास प्लॉट लेना चाहती हूँ और क्या ऑप्शंस हैं और आने वाले 5 साल में क्या रिटर्न्स मिल सकती हैं? मयूरी जी, मथुरा के आसपास वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन ये 3 ऑप्शंस हैं। इसमें प्लॉट्स काफ़ी हद तक कटे हुए भी हैं और नई कॉलोनियाँ भी आ रही हैं। उसमें श्री ग्रुप है, त्रिहान ग्रुप है और काफ़ी और ग्रुप्स भी हैं जो 200 से 400 गज के प्लॉट्स ला रहे हैं और इनके रेट्स जो हैं इस टाइम 3000 से लेके 5000 रुपये गज तक हैं। और इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस ऐसी हैं जो सिटी के थोड़ा सा बाहर हैं, उसमें आपको अच्छी ग्रीनरी मिल जाती है, आप वीकेंड होम बना सकते हैं और धार्मिक संस्थान बहुत नज़दीक हैं, उसमें अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और ये भरतपुर और मथुरा जो है ये एनसीआर में आने की वजह से इसमें काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं और अगले 5 साल में इसमें आपको 30 से 40% तक की रिटर्न मिलने की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं मयूरी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं सूरज परू लेकर हैं मुंबई से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से एनसीआर में विला खरीदना चाहता हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस बजट में मुझे वो विला मिलेगा और उसका फ्यूचर के से रिलेटेड क्या प्रॉफिट्स उससे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे रहेंगे। सूरज जी, एनसीआर में विला जो है वो काफ़ी अभी जोर पकड़ते जा रहे हैं विला का कल्चर। और इसमें नोएडा में एक्सप्रेस हाईवे, गुड़गांव में, भिवाड़ी में आपको विला मिल सकता है। फरीदाबाद में भी काफ़ी लोग विला बना रहे हैं और इसमें कम से कम आपको 60 से 70 लाख रुपए की कीमत पे शुरू होते हैं विलास और इसकी कीमत 3 करोड़ तक 4 करोड़ तक जाती है। गुड़गांव में अगर आप 500 गज का विला लेंगे तो वो 3 करोड़ 4 करोड़ से कम नहीं आएगा। और नोएडा एक्सप्रेस वे पे काफ़ी बिल्डर्स बना रहे हैं और फरीदाबाद में बना रहे हैं। आपको 70 लाख 80 लाख से स्टार्ट होकर ये 1.5 करोड़ तक अच्छा विला मिल सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है, आपका बजट कितना है और आपका हॉरिजन कितना है। और भोपाल से रिंकी शर्मा का एक ईमेल आया है। ये एनसीआर में एक फ्लैट खरीदना चाहती हैं, लेकिन इनका बजट केवल 25 लाख रुपए है। जानना चाहती हैं कि एनसीआर में इतने बजट में इनको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिंकी जी, 25 लाख रुपए में आपको नोएडा में 1 बेडरूम का फ्लैट मिल जाएगा। एक्सप्रेस वे पे आपको ढूंढने पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 1 और 1.5 बेडरूम का फ्लैट मिल सकता है। फरीदाबाद में आपको 1 बेडरूम का 2 बेडरूम का फ्लैट भी मिल सकता है नहर पार एरिया में, अभी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर। गुड़गांव में आपको 25 लाख रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। भिवाड़ी में आपको 2 बेडरूम का फ्लैट बड़ा अच्छा मिल सकता है रेडी टू मूव इन में। और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आप बुकिंग करा सकते हैं। बट बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप भोपाल में रहती हैं तो भोपाल से आप पूरी छानबीन करके पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के तभी आप अपनी बुकिंग कराइएगा। तो हर्ष जी, प्रॉपर्टी 24 में आने का और इतने सारे सवालों का जवाब देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका धन्यवाद। अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है, चाहे वो निवेश से जुड़ा हो या फिर प्रॉपर्टी की लीगल पहलुओं से, आप अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाए कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्याज की तरह फ्लैट्स की कैसे हो रही है कालाबाजारी।